गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो हम पाठ पढ़ रहे थे उसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था जब जवाहरलाल है उनका पैर जो फिसल जाता है और वो एक खाई में गिर जाते हैं और वहाँ पर वह चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं। आज हम इससे नेक्स्ट पेज से पढ़ेंगे बेटा। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। जोहार। ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। जो पत्थरों की वो चट्टानें थी बेटा, उनके धरातल पर उन्होंने अपने पैरों को पहले जमाया रखा। फिर उन्होंने आवाज़ पहले ही लगा दी थी कि पहले मैं अपने पैर जमा लूँ, फिर तुम मुझे खींच लेना। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। जब उनके पैर पहले हवा में लटक रहे थे, जब उनके पैर उस धरातल पर, पथरीली चट्टानों के धरातल पर रखे गए, तब उसके एहसास से उनकी हिम्मत, उनकी ताकत बढ़ गई। घबराना मत जोहार, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। जैसे ही वे ऊपर खींच रहे थे बेटा, उनके साथ क्या हो रहा था कि कभी तो उन्हें हल्का फुल्का जो पत्थर थे बेटा उनके पैरों से नीचे सरक जाते, तो मन में एक डर सा हो जाता कि कभी मैं गिर न जाऊं। वह और मजबूती से रस्सी को पकड़ रहे थे। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका ज़रूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद मतलब संख्या बहुत थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश मतलब उदास होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। वो अपना सफ़र पूरा नहीं कर सके बेटा, क्योंकि जो खाइयाँ थी वो आगे बहुत ज़्यादा गहरी थी और इस तरह की बहुत संख्या में खाइयाँ थी वहाँ पर, और उनके पास पूरा सामान, उचित सामान भी नहीं था जिसके सहारे वह उस रास्ते को पार कर सकते। इसलिए उन्हें वो जो अमरनाथ तक का जो सफ़र था बेटा वो अधूरा छोड़ना पड़ा। तो इस तरह ये जो अमरनाथ की हिमालय की ऊंचाइयां हैं या पहाड़ियां हैं, वह जवाहरलाल को हमेशा आकर्षित करती रही। तो ये था बेटा हमारा पाठ। इस पाठ के कठिन शब्द मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। बेटा ये लेसन 18 के शब्दार्थ हैं जो हमने रीड कर लिया है, तो हम शब्दार्थ करेंगे। तो पहला शब्द देखते हैं। पहला शब्द है बेटा हमारा दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नज़र। नेक्स्ट है बेटा आपत्ति। आपत्ति का अर्थ है ऐतराज़। नेक्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर का अर्थ होता है बर्फ़ का बड़ा विशाल जमाव।
नेक्स्ट है बेटा निर्गम। निर्गम का अर्थ है जिस रास्ते पर कोई जाता न हो। अगला शब्द है दुर्गम, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, कठिन हो जहाँ पहुँचना, ऐसा रास्ता। लालिमा, लाली, सुकून, शांति, स्पाट, सीधा। नेक्स्ट है डग। डग का अर्थ है बेटा कदम। दूभर, कठिन, वीरान, सुनसान। नेक्स्ट है बदन। बदन का अर्थ होता है बेटा शरीर। और लास्ट शब्द है हमारा बेटा तादाद। तादाद का अर्थ है संख्या। ये थे बेटा हमारे शब्दार्थ। इसके बाद हम करेंगे अपने प्रश्न उत्तर। तो आप ये सभी शब्दार्थ अपनी कॉपी पर राइट कर लेंगे। धन्यवाद।